लोग बिजली के बिल लेकर एहतजाज कर रहे हैं और इस कदर परेशान हैं कि वो बेचारे अपने घर की दो की रोटी को सोचें या बिजली का बिल, गैस का बिल या पेट्रोल के जो अखराज पूरे करें। ये अवाम से जीने का हक भी छीन लिया गया है। अगर हम पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं तो हमारा क्या गुनाह है कि हम यहाँ पर जब भी सुबह उठते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बिजली का बिल जो है वो उसमें इजाफा हो गया है, फी यूनिट महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगा हो गया है। तो ये जो चीजें हैं ना, इनसे ही हम बाहर नहीं निकल पा रहे कि ये जो तीन बुनियादी चीजें, हम इनसे बाहर निकलेंगे तो अपनी सेहत के बारे में सोचेंगे कि हमने अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी है, हमने दूध के अखराज कैसे पूरे करने हैं, हमने घर में दवाई मुआवजा कैसे करना है, या हमने घर को किस तरह से उसका राशन पूरा करना है। हम जब एक बंदा फर्ज करें जो हमारे पाकिस्तान की आबादी है, तो अगर मैं कहूं कि इसमें 70% जो तबका है वो मजदूर तबका, और इसमें जिस तरह से ऑफिस तबका जो लोग हैं उनकी कितनी सैलरी है, मेरे ख्याल से आप लगा लें तो 50 के अराउंड अबाउट ही सैलरी होगी। तो ये लोग अगर 20,000 रुपया बिल आ जाए और 25,000 रुपया गैस और पेट्रोल के एक्सपेंस में चला जाए, तो बाकी इनके पास क्या बचेगा? अपने बच्चों के अखराजात किस तरह से पूरे करेंगे, अपने घर को किस तरह से चलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम इस मुल्क के वासी हैं, अगर हम इस मुल्क के शहरी हैं, तो हमसे जीने का हक ना छीने। यहाँ पर लोग इस कदर परेशान है कि कोई बंदा भी अपनी जॉब पे बैठा हुआ वो यही सोच रहा होता है, वहां पे हाजिर ही नहीं होता, वहां पे मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसके जहन में 100 सवाल चाह रहे होते हैं। भाई मैंने बिजली का बिल कैसे देना है, मैंने पेट्रोल गाड़ी में किस तरह से डलवाना है, मैंने गैस का बिल कैसे देना है, अगर मेरे घर में कोई परेशानी है या कोई मरीज है तो उसकी दवाई मुआवजा कैसे करना है। जब तक हमारी जेब में पैसा नहीं होगा, हमारे मुल्क में महंगाई नहीं कम होगी, तो वो किस तरह से लोग इजीली अपनी परेशानी से बाहर निकलेंगे। जो शख्स भी ड्यूटी कर रहा है वो वहाँ पे किस तरह से सिंसियर होकर वहाँ पे ड्यूटी अदा करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी परेशानी जो है, उसकी जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो ये मसाइल हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर वो सोचता है इससे कैसे बाहर निकलूँ। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हमारे मुल्क में महंगाई ऐसी दलदल है, तो उसमें दिन ब दिन वो दसता जा रहा है। हर शख्स उसमें ऐसी दलदल में दसता जा रहा है कि वो बेचारा जो अपनी जमा पूंजी थी उससे भी उसने या वो हाथ धो बैठे हैं, जो उसने बचा कर कुछ पैसे रखे हुए थे, तो ये दौर इस टाइम जो चाह रहा है मौजूदा हालात है वो भी उसने खर्च कर लिए हैं। और लोग एक दूसरे से, जो सफ़ेद पोश है खासतौर पर तबका, वो बेचारा देखने में तो नजर आ रहा है कि वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रहा है। हम किसी के आगे रो नहीं सकते, हम किसी के आगे आवाज नहीं उठा सकते। हम देखें, अगर इंसान, वो कहते हैं ना कि अगर अपने पेट से चादर जो है वो उठाएंगे तो वो आप अपने आप को ही जो नीचा दिखाएंगे। तो लोग बेचारे इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो जो दिखते हैं ना वो है नहीं है। ये मसनूई मुस्कुराहट लेकर लोग बाहर जाते हैं, लोगों के आगे बैठते हैं, हंसते खेलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चलने वाली सोचें जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों को अगर कोई स्कूल दाखिल किसी ने करवाया है, किसी के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसकी एजुकेशन के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि वो बर्दाश्त करने बहुत मुश्किल होता है। ये वो सवाल है जो हर शख्स के सवाल है। तो मैं जो ये अपने punjab.com में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये हर शख्स के सवाल है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की एजुकेशन करे, किस तरह से बिजली के बिल दे, किस तरह से गैस के बिल अदा करे, किस तरह से पेट्रोल के अखराजात पूरे करे, कैसे जिएगा वो, किस तरह से अपनी जिंदगी का पहिया चलाएगा, किस तरह से अपने घर वालों को वो माहौल देगा कि वो किस तरह से, जिस तरह से बड़े बड़े हम दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम आपको, अपनी फैमिली को अच्छा माहौल दें, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे कपड़े लेकर दें, अच्छा खाना पीना उनका पूरा करें, नहीं कर सकते। हम इस मुल्क में इस कदर परेशान हो चुके हैं। ये हर शख्स का सवाल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो महंगाई को खत्म करने के दावे किए हैं ना, इस पर कुछ चंद, यानी हम 100% इंप्लीमेंट नहीं करते, कुछ 20% ही करके दिखा दें, ताकि लोगों को पता चले कि हमें रिलीफ मिल रहा है। तो मजीद जिस तरह से टाइम गुजरेगा हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन नहीं, आने वाला वक्त हमें यही नजर आ रहा है कि उससे भी बुरा होगा। तो लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला है। तो हमें सोचना होगा, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, बड़े बड़े गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ बने, उनका साथ दें, उनकी खामोशी से उनकी मदद करें। बहुत से सफ़ेद पोश आपके दोस्त हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिनकी जेब में एक पैसा भी नहीं होता, लेकिन वो मुस्कुरा रहे होते हैं, उनकी मदद करें। क्योंकि हर कोई शख्स बोल नहीं सकता, अपनी इज्जत को दांव पे लगा नहीं सकता। तो ये मेरा मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि हर खामोश जो दोस्त है आपका, उसके हालात को देखें। अगर वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी मदद ज़रूर करें। शुक्रिया।